गेमो बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेमो बिटकॉइन चैनल में। और आज के क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में बिटमेन डिप्लॉय करने वाला है $80 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन माइनर्स। दोस्तों, मार्केट में फेक वसाबी वॉलेट आया है, इससे बच के रहिए। और इंडियन एक्सचेंज कॉइन DCX ने लॉन्च कर दिया है लेंडिंग प्रोग्राम फॉर 5 क्रिप्टो करेंसीज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़, फेक वसाबी बिटकॉइन वॉलेट इमर्जेस। तो वसाबी बिटकॉइन वॉलेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप प्रिवेसी के फेवर में है, जो लोग अपनी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को प्राइवेटली हैंडल करना चाहते हैं वो वसाबी वॉलेट दोस्तों यूज़ करते हैं और काफ़ी टाइम से ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये वॉलेट। बट अब इसका एक फेक वर्जन मार्केट में आ गया है। वसाबी बिटकॉइन वॉलेट.org ये वेबसाइट है, इस पर बिल्कुल भी मत जाइए क्योंकि ये है फेक वेबसाइट। और दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है और खतरे की बात यह है कि अगर इस वेबसाइट से आप वॉलेट डाउनलोड करते हैं और उसको स्कैन करते हैं एंटीवायरस से, तो एंटीवायरस इसमें कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं करेगा। और दोस्तों, दूसरी चीज़, वेबसाइट को ऐसा बनाया गया है कि बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट ये लगती है। इसमें सारे लिंक्स एक्चुअल हैं, यानी कि ओरिजिनल सोर्स पे रीडायरेक्ट करते हैं आपको, सिवाय एक लिंक के, और वो है विंडोज़ वर्जन ऑफ वॉलेट। तो यानी कि अगर विंडोज़ वर्जन आपने डाउनलोड कर लिया है यहाँ से तो वो होगा फेक। बाकी कोई भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको जेन्युइन साइट पे लेके जाएगा। तो यही सबसे खतरे की बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग बता नहीं पाते कि ये जो वेबसाइट है ये जेन्युइन है कि नहीं, आपको जेन्युइन सॉफ्टवेयर दे रही है कि नहीं। इसलिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स का ही पता करिए, ऑफिशियल सोर्स से ही जाके दोस्तों डाउनलोड करिए। अब दोस्तों, वसाबी वॉलेट वैसे ओपन सोर्स है, यानी कि उसका कोड पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। कोड की एक क्लोन बना देते हैं, उसमें कुछ मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके उसको रिकम्पाइल करके उसके जो पैकेज्ड वर्जन हैं उसको डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी ओपन सोर्स वॉलेट अगर आप डाउनलोड करते हैं तो बेस्ट होता है कि आप उसके ओरिजिनल गिटहब के लिंक से जाके ही डाउनलोड करिए, क्योंकि वहीं से आपको गारंटी होगी कि वहाँ का जो कोई भी कोड है वो मैनिपुलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओनली द विंडोज वर्जन ऑफ द वॉलेट इज एक्चुअली नॉन लेजिटिमेट। द रेस्ट ऑफ द डाउनलोड लिंक्स ऑन द साइट डायरेक्ट टू वसाबीज एक्चुअल गिटहब रिपोजिटरी। तो यहाँ पे जो फेक वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, इस पर बिल्कुल भी मत क्लिक करिए। जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है wasabi-wallet.io। तो दोस्तों, ये है जेन्युइन वेबसाइट। अगर आपको वसाबी वॉलेट डाउनलोड करना है तो आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी वॉलेट की डुप्लीकेट बना दिया गया हो। इलेक्ट्रम वॉलेट जो काफ़ी फेमस बिटकॉइन का वॉलेट है उसका डुप्लीकेट बना दिया गया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है और बार बार ऐसा होता रहेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो हमेशा बहुत ज़्यादा सावधानी से करिए, खासकर अगर वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वसाबी वॉलेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स पॉपुलर फॉर इट्स प्रिवेसी, तो प्रिवेसी फीचर्स बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के लिए ये वॉलेट इंप्लीमेंट करता है। तो अगर आप अपनी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट बनाना चाहते हैं तो इस वॉलेट का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, और ये है बिटमेन से। बिटमेन $80 मिलियन की वर्थ बिटकॉइन माइनर्स डिप्लॉय करने वाला है। तो बिटकॉइन अपने ही जो माइनर्स बनाता है, 2 लाख यूनिट्स अपने खुद के माइनिंग इक्विपमेंट की चाइना में चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फ़ायदा उठा के डिप्लॉय करेगा। और इन 2 लाख यूनिट्स की दोस्तों कॉस्ट पड़ जाती है मार्केट में $80 मिलियन। तो जैसा कि आप जानते हैं, माइनिंग काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो चुकी है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से बेयर मार्केट चल रही है। पिछले कुछ महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि काफ़ी सारे माइनर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उनको सेल ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे बिटमेन ने ये स्टेप उठाया है क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर वो खुद माइन करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे रादर देन उसको मार्केट में बेचने से। तो बिटमेन की तरफ से काफ़ी बड़ा मूव है और यहाँ पे फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि माइनर्स इन्वेस्ट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली बिटमेन ने चाइना में इसको क्यों चूज़ किया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ड्रॉप इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होने वाला है दिस समर, जब चाइना अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए, जिसका फ़ायदा उठाएगा बिटमेन। अब जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा बिटमेन वो है एंटमाइनर S11 और S15, और कुछ ओल्डर मॉडल्स हैं जैसे एंटमाइनर S9, I और J। अभी तक इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे माइन किया जाएगा। बट अगर आप इन इक्विपमेंट की कॉस्ट देखें तो S9 और S11 $400 और $500 का बिकता है। वेबसाइट पे अभी ये सोल्ड आउट दिखा रहा है। और जो S15 माइनर है उसकी प्राइस अराउंड $1000 पर यूनिट है। अब अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे S9, S11 और S15 जो भी आप यूनिट अगर आप परचेज करते हैं तो $1.29, $2.24 और $3.38 आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट होता है हर एक यूनिट से। तो 2 लाख मशीन्स का मतलब है पूरे महीने में लगभग $7.7 मिलियन बिटमेन
प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का फ़ायदा उठा के माइनिंग यूनिट्स डिप्लॉय करना तो एक अलग चीज़ है, बट क्या आपको लगता है कि बिटमेन कुछ बड़ा चीज़ प्लान कर रहा है? क्योंकि मई से उम्मीद है बिटकॉइन का प्राइस राइज होने की। मई से जब 1 साल रह जाएगा बिटकॉइन हाल्विंग में, जब बिटकॉइन का माइनिंग रिवॉर्ड्स हाफ हो जाएंगे, उस टाइम उम्मीद करी जा रही है कि बिटकॉइन का प्राइस स्टेडली ग्रो करना शुरू करेगा। तो हो सकता है इस मूव से बिटमेन को काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो। फिलहाल अगर हम बिटमेन का प्रॉफिट देखें तो बिटमेन एक्चुअली लॉस में है। $500 मिलियन का दोस्तों उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018 में। तो मेरे हिसाब से कुछ तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट की एंटिसिपेशन है बिटमेन को, और उसी चीज़ का वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसके बारे में, नीचे कमेंट्स में लिख के दोस्तों ज़रूर बताइए। अब चलते हैं दोस्तों अपनी आज की फाइनल न्यूज़ पे। और इंडियन एक्सचेंज लॉन्चेस लेंडिंग प्रोग्राम फॉर 5 क्रिप्टोकरेंसीज। तो कॉइन DCX ने एक लेंडिंग प्रोग्राम चालू कर दिया है जहाँ पे आप बिटकॉइन, USD टेथर, BNB, XRP और इथेरियम को लेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आके लेंड करते हैं तो आपको बदले में दिया जाएगा इंटरेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन अगर आप लेंड करते हैं तो 2% का मंथली इंटरेस्ट है, 1% है USDT के लिए, 1% है BNB के लिए, 0.75% है XRP के लिए और 0.75% है इथेरियम के लिए। तो कॉइन DCX एक्सचेंज का एक प्रोग्राम चल रहा था बीटा में, DCX लेंड था उसका नाम, और यहाँ पे बीटा टेस्टिंग फेज से अब वो फाइनली बाहर आ चुका है। और सुमित गुप्ता जो CEO हैं उनका कहना ये है कि बिटकॉइन का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं मोस्टली मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं BTC मार्केट्स में। अगर आप कॉइन DCX पे लेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 टर्म्स हैं लेंडिंग की, 7 डेज़ की है, 15 डेज़ की है और 30 डेज़ की है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करेगा डायनेमिकली, और मैक्सिमम जा सकता है अप टू 2%। तो जो भी आप क्रिप्टो करेंसीज लेंड करेंगे DCX लेंड पे, उनको बेसिकली यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड लेवरेज टू यूजर्स ऑन DCX मार्जिन। तो जो भी यूजर्स DCX मार्जिन यूज़ करेंगे वो बेसिकली आपके जो भी आप क्रिप्टो करेंसी लेंड करेगा उनको वो यूज़ करेंगे। तो बीटा टेस्टिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन और USDT में 120 लेंडर्स थे जिनकी डेली सर्कुलेशन थी 170 BTC की। तो यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि प्रोग्राम हैज रिसेंटली गार्नर्ड मोर अटेंशन फ्रॉम लेंडर्स, हेंस वी आर स्केलिंग इट अप एंड विल कीप ऑन एडिंग मोर कॉइन्स। तो ये शुरुआत में 5 कॉइन्स ऐड किए गए हैं, हो सकता है बाद में और भी कॉइन्स यहाँ पे ऐड किए जाएं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फंड्स आर लेंट टू यूजर्स ओनली व्हेन द मार्जिन ट्रेड इज ओपन विद नो विड्रॉल एक्सेस एंड हार्ड लिक्विडेशन विद 7.5% मेंटेनेंस मार्जिन। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके फंड को लेंड कर दिया गया है और जो भी यूजर मार्जिन ट्रेड कर रहा है वो उसको विड्रॉ कर सकता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब भी मार्जिन ट्रेड ओपन होगा तभी उन फंड्स को लेंड किया जाएगा और उसमें कोई भी विड्रॉल एक्सेस नहीं होगा, और हार्ड लिक्विडेशन होगी विद 7.5% मेंटेनेंस मार्जिन। तो दोस्तों इंडिया में कॉइन DCX ने ये चीज़ चालू करी है, पर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो US में BlockFi ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है, जहाँ पे 6.2% एनुअल रिटर्न आता है बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। ऐसे ही एक और एक्सचेंज है लेजर X, जहाँ पे उनका जो प्रोग्राम है लेजर सेविंग्स, जिसमें वो 16% एनुअली रिटर्न दे रहे हैं। जापान में भी चल रहा है एक्सचेंज GMO कॉइन ने लॉन्च किया था बिटकॉइन, BCH, इथेरियम, लाइटकॉइन और XRP के लिए, वो पिछले साल चालू कर दिया था। हालांकि फिलहाल सिर्फ वो बिटकॉइन की बोरोइंग अलाउ कर रहे हैं और कस्टमर्स लेंड कर सकते हैं 10 से 500 BTC ओवर 181 डेज, और इसमें एनुअल रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो है 5%। तो एक बार दोस्तों चलते हैं कॉइन DCX की वेबसाइट पे, आपको दिखाता हूँ मैं DCX लेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं DCX लेंड इज अ सिक्योर एंड ईजी वे टू अर्न इंटरेस्ट ऑन क्रिप्टो करेंसीज। मिनिमम लेंडिंग ड्यूरेशन जैसे आपको होता है 7 दिन है, अप टू 2% इंटरेस्ट रेट है और आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। यह है बिटकॉइन, टेदर, BNB, रिपल और इथेरियम। यह है परसेंटेजेस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आर माई फंड सिक्योर विद कॉइन DCX? तो यहाँ पे उन्होंने कहा है योर फंड्स आर एब्सोल्युटली सिक्योर विद अस, वी रिलाई ऑन मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट फॉर सेफ्टी ऑफ द फंड्स, नो सिंगल पर्सन हैज एक्सेस टू क्रिप्टो एसेट्स दैट वी होल्ड। इंटरेस्ट रेट्स कॉइन DCX पे बेटर क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो प्रोवाइड करते हैं मार्जिन टू DCX मार्जिन यूजर्स ऑन इंटरेस्ट, एनेबलिंग अस टू गिव हाई इंटरेस्ट रेट टू यू। क्या आपको KYC करनी है? तो लेंडिंग के लिए आपको कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं है। आपको KYC तभी करना है अगर आप फिएट करेंसी में डील कर रहे हैं या फिर आप विड्रॉ करना चाहते हैं मोर देन 2 BTC वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज पर डे, तब आपको KYC करना पड़ेगा। अगर आपको withdraw करने हैं funds before the end of lock-in period. If you wish to withdraw your funds before the end of lock-in period, you will receive no interest on your cryptocurrency. तो लॉक-इन पीरियड से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पर जो मिनिमम लॉक-इन पीरियड है दोस्तों वो है सिर्फ 7 दिन का। तो दोस्तों ये है कॉइन DCX का DCX लैंड। क्या आप लेंडिंग यहाँ पे करेंगे कि नहीं? नीचे कमेंट्स में लिख के दोस्तों जरूर बताइए। पर्सनली मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता अपनी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस पे रखने के लिए, पर ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें लेंड करना चाहिए कि नहीं, ये कितना सेफ है? नीचे अपनी कमेंट्स में राय दोस्तों ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।